इमामों के वेतन पर उपजा कैसा विवाद? बीजेपी ने दिल्ली सरकार से की कैसी मांग? अलग अलग राज्यों में इमामों को कितना वेतन मिलता है? दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारियों के बीच अचानक एक ऐसा मुद्दा उछला है जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता सिर खुजाते नजर आ रहे हैं। मुद्दा उछाला गया है बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की ओर से। उन्होंने दिल्ली में जल्द होने जा रहे नगर निगम चुनाव से पहले मस्जिदों में मुअज्जिनों और इमामों को मिलने वाली सैलरी का मुद्दा उठा दिया है। साथ ही उन्होंने ये मांग रखी है कि इमामों और मुअज्जिनों के ही तर्ज पर मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों के लिए भी वेतन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस तरह की मांग को लेकर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र भी लिखा है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा, मैं सभी मंदिरों और गुरुद्वारों के पुजारियों और ग्रंथियों से अपील करता हूं कि वे 42,000 रुपए मासिक वेतन के लिए सीएम केजरीवाल को पत्र लिखें। अगर वे 3 दिनों के भीतर अपना फैसला बता पाने में विफल रहते हैं तो मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के प्रतिबंध का बोर्ड लगा दिया जाना चाहिए। यहां तक कि मुख्यमंत्री के प्रवेश को भी तब तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए जब तक कि वे वेतन के भुगतान की घोषणा न कर दें। आपको बता दें कि इमाम और मुअज्जिनों को हर महीने मिलने वाली सैलरी वक्फ बोर्ड की ओर से दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में अखिल भारतीय इमाम संगठन के अध्यक्ष मौलाना जमील इलियासी की याचिका पर सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड को उनके मैनेजमेंट वाली मस्जिदों में इमामों को वेतन देने का निर्देश दिया था, जिसके बाद से दिल्ली समेत कई राज्यों में वक्फ बोर्ड इमामों को सैलरी देता है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करीब 185 मस्जिदों के 225 इमामों को 18,000 रुपए जबकि मुअज्जिनों को 14,000 रुपए सैलरी दी जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार साल 2012 से ही इमामों को हर महीने 2,500 रुपए मानदेय दे रही है, जबकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड इमामों को 5,000 रुपए महीना और मुअज्जिनों को 4,500 रुपए महीना दे रही है। वहीं हरियाणा वक्फ बोर्ड अपनी मस्जिदों के 423 इमामों को हर महीने 15,000 रुपए वेतन देता है। इसी तरह से बिहार वक्फ बोर्ड में हर महीने इमाम को 15,000 रुपए दिए जाते हैं। बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड 105 मस्जिदों के इमामों को 4,000 और मुअज्जिनों को 3,000 रुपए मानदेय दे रहा है। बिहार सरकार सालाना 100 करोड़ रुपए का फंड वक्फ बोर्ड को अनुदान के तौर पर देती है। लेकिन ऐसे में अक्सर सवाल ये भी उठता रहा है कि वक्फ बोर्ड सैलरी के लिए पैसा कहां से लाता है। कर्नाटक इमामों को शहरों के हिसाब से सैलरी देता है, जिसमें बड़े शहरों में इमाम को 20,000 रुपए, नायब इमाम को 14,000 रुपए और मुअज्जिन को 14,000 रुपए बतौर सैलरी दी जाती है। पंजाब में भी वक्फ बोर्ड की मस्जिदों के इमाम को सैलरी दी जाती है। हालांकि बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी में इमामों को सैलरी नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिनों को सैलरी नहीं देते हैं। हालांकि यहाँ सिर्फ कुछ ऐतिहासिक मस्जिदों के इमामों को ही सैलरी दी जाती है, जो खासकर पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।